साथियों नमस्कार, मैं हूं पंकज उपाध्याय। आप देख रहे हैं अनंत वक्ता सरोकार। सरोकार में आज बात करेंगे बेतमपुरा एनएसपी में दिल्ली हाट की ब्रांच में लगे तीज मेले। तीज मेला क्यों लगा है, कैसे लगा है और किस तरीके से लगा है, पर्यावरण के लिए ये कितना फायदेमंद है, जरूरी है, इन्हीं सारी बातों पर आज की चर्चा होने वाली है। तो चलिए इस मेले का भ्रमण करते हैं और दिखाते हैं क्या कुछ नया है, क्या कुछ आपके। सम्मानित नागरिकों नमस्कार, मैं प्रवीण मिश्रा आज उपस्थित हूँ अनंत वक्ता यूट्यूब चैनल पर और बातचीत चल रही है पर्यावरण को कैसे बेहतर बनाया जाए। शहरी जीवन है और यहाँ पर जीवन जीने की बहुत सारी चुनौती है। इसके बावजूद भी नागरिकों का एकजुट होना पर्यावरण के क्षेत्र में काफ़ी ज़रूरी है और ये एकजुटता का एक प्रयास है जहाँ पर हम अब तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ पाने में सक्षम हो रहे हैं। ऐसा ही मानना है कि यदि हम लोग कहीं पर कोई ऐसा सेलिब्रेशन है तो एक मौका ढूंढ लेते हैं जहाँ तक पहुंचकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपना संदेश दे सकें। और इसी क्रम में आज पहुंचे हैं दिल्ली हाट में और यहाँ तीज महोत्सव है, सावन का मौका है और सावन खास करके हरियाली के ऊपर पूरी आश्रित है। तो हम लोग एक प्रयास करते हैं कि एक मैसेज हम लोगों का भी हो कि आइए इस हरियाली तीज को पर्यावरण के संरक्षण में मनाएं। और इस प्रयास के तहत हम लोगों ने प्रयास किया है कि अपने घर से निकलने वाले कचरे को सड़क पर जाने से रोकने की पूरी तरकीब लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि आने वाले समय में जो शहर की चुनौती है, सड़क किनारे कोई गंदगी और कचरा नजर ना आए। और भी बहुत सारे हमारे ग्रुप मेंबर जुड़े हैं जो इस पूरी टीम को लेकर चलते हैं और एक सामूहिक रूप से संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। यदि हम भी कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं। इस प्रयास को हम कहां तक पहुंचाने में सार्थक उपाय हैं और सक्षम उपाय हैं, आइए जानते हैं कुछ महिलाओं से। तो कैसा लग रहा है आपको आके आज? नाम बताइए, अपना बताइए। मेरा नाम आकांक्षा है। मुझे आके तो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग इस टीम के साथ काम करते रहते हैं। बहुत सारा प्लांट है, फ्रूट्स है, बहुत सारा आइटम है, आप दिखा भी सकते हैं और लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो आए देखें यहाँ पर। बहुत बढ़िया। हमारे साथ है ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं और ये करते हैं बुलंदशहर के रास्ते में मुकेश यादव जी। क्या करते हैं बताइए। मैं हापुड़ बुलंदशहर के बीच में एक हमारा गांव पड़ता है, नाम है हंसना, जिला बुलंदशहर में। वहाँ पर मैं मेडिसिनल प्लांट लगाता हूँ और मेडिसिनल प्लांट बांटता हूँ। और ऑर्गेनिक में काला गेहूँ और हल्दी मेरा विशेष है, बाकी पौधे बांटते हैं। बहुत बढ़िया। काले गेहूँ की अपनी उपयोगिता है और काले गेहूँ को यदि हम लोग खाते हैं तो उसकी जो पावर है उससे हम लोगों को स्वस्थ रहने का एक बहुत ही अच्छा माध्यम भी मिलता है। और हमारे साथ है पहुँचे हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से, विशेष रूप से इनका आभार व्यक्त करते हैं और इनको धन्यवाद भी देते हैं। इनसे परिचय प्राप्त करते हुए आप तक संदेश पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। Would like to introduce yourself? Actually, I am Dr. Pureshwaran, Deputy Director National Medicine Plant, Ministry of Ayush. Actually, this exhibition was very wonderful because they are concentrating on medicinal plants, particularly a number of medicinal plants I have seen here, and they are educating for the training for the public. That's also one of the important aspects of this exhibition. It's very good. Currently, our NMBV, National Medicine Plant, supporting for the medicinal plant activity for creating of herbal gardens, school herbal gardens, institutional herbal gardens, and for training programs. Thank you for coming and gracing this occasion. We are highly obliged for your coming. We are feeling like we are just strengthened. Thank you. हमारे साथ हैं बहुत सारे ऐसी महिलाएं जो अपने घर से पूरे 24 घंटे के दौरान अपना 1 से 4 घंटे तक निकालती हैं और क्या कुछ करती हैं वो बताएंगे। बीना गुप्ता जी हैं, सुनिए इनकी जुबानी। जी, ये कोरोना टाइम में बहुत सारा टाइम था हमारे पास, तो क्या करें यूट्यूब देखते देखते हम इस ट्रेनिंग मॉडल तक पहुंच गए और अब सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और इसके अब सीखने के बाद में ये समझने की कोशिश कर रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब हम एनवायरनमेंट से के लिए लोगों को कैसे जागरूक करें। अभी तक ट्रेनिंग मॉडल लें। अभी तक पर्यावरण को और शहरी बागवानी को आप कितना समझ पाई हैं और ऐसे में आज के वक्त में कितना ज़रूरी है? हम शहरी लोगों के पास ज़मीन तो है नहीं, तो अब हमारे पास बचता है हमारा टेरेस। तो टेरेस में हम कंटेनर गार्डनिंग और अर्बन गार्डनिंग कैसे कर सकते हैं बिना केमिकल के। हमने हर सब्जी उगा के देख ली है, अब अपने फैमिली की रिक्वायरमेंट के अनुसार हम उगाएंगे और लोगों को इसकी ओर जागरूक करेंगे।
जी हाँ, देखिए सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे प्रोग्राम को लेकर आगे चलना भी अपने आप में काफ़ी मुश्किल और चुनौती भरा है, लेकिन हमें पूरे दिल्ली एनसीआर के अलावा भारत के विभिन्न क्षेत्रों से सभी का सहयोग मिल रहा है और इस सहयोग को मेंटेन और कायम रखने के लिए ज़रूरी है कि एक सिस्टम को दिया जाए। सिस्टम को देने के लिए हम लोगों ने एक संस्था बनाया है, अब उसके फर्स्ट स्टेज पर पहुंचे हैं। विशेष रूप से हमारे साथ हैं शशि मनचंदा मैडम, जो बताएंगे कि हम लोग कैसे काम कर रहे हैं और बहुत शॉर्ट में बताएंगे कि ओवरऑल क्या कर रहे हैं। जी मैम। मैं शशि मनचंदा और प्रवीण जी से मैं 2 साल से मिली हूँ, इनसे जुड़ी हुई हूँ। अब हमने ये संस्था बनाई है अर्पण के नाम से। इसका मेन मिशन है, हमारे 3 मेन पॉइंट्स हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं। एक तो है हमारी लोगों को एजुकेट करना कि किस तरह से आप होम कंपोस्टिंग कर सकते हैं। अपने घर में छिलके, जो सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके हैं, उनको आप कूड़े में ना फेंकें और उनकी कंपोस्ट बनाई जाए, और कैसे गार्डनिंग में, प्लांट्स में और ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स उगाने में हम उसको यूज़ करते हैं। तो ये वर्कशॉप के थ्रू हम लोग एजुकेट करना चाह रहे हैं लोगों को। और दूसरा, पर्यावरण के लिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम अवेयरनेस की, पर्यावरण के बगैर तो हमारी सांस भी नहीं आएगी। अगर पर्यावरण का ख्याल नहीं रखेंगे तो सांस चलना भी मुश्किल होगा। आप लोगों ने कुछ मेडिसिन प्लांट्स भी लगाए हैं अपने यहाँ, जैसे यहाँ टंगा अभी मैं अजवाइन का पौधा देख रहा था, तो और कौन कौन से पौधों को लगाया है अभी आप लोगों ने और इसमें सफल रहे हैं? हमने सब तरह की सब्जियां उगा ली हैं प्रवीण जी की गाइडेंस के अंदर। जी। सर्दियों की A to Z जितनी सब्जियां होती हैं, अगर आप वो पोस्टर देखेंगे उसमें सब सब्जियां फोटो ले रखी है, सब सब्जियां हमने उगाई हैं। गर्मियों में हमने घिया, तोरी, लौकी, करेला सब कुछ उगाया है। मेडिसिनल प्लांट्स भी उगाए हैं। ऐसा कुछ देखिए, नहीं। हर्बल मेडिसिनल प्लांट्स की श्रृंखला है बहुत बड़ी और बहुत शॉर्ट समय में कहना बड़ा मुश्किल है, जिसमें 2-4 की यदि बात करते हैं तो तुलसी है, बड़ुआ है और कपूर तुलसी है, लौंग तुलसी है, और तुलसी की भी बहुत सारी वैरायटी है। इसके अलावा हर्बल मेडिसिनल प्लांट्स की रेंज में जाते हैं तो हम लोग लेमन ग्रास लगाते हैं, संतुलसी है, ब्राह्मी है और कालमेघ है, बहुत सारी श्रृंखला है। तो विशेष रूप से इसके ऊपर एक टॉपिक बनाएंगे। लेकिन और ज़्यादा चुनौती इस बात की आती है शहर में कि लोगों का एक नज़रिया होता है कि हमारे पास जगह नहीं है, और यदि जगह ना हो इसके बावजूद भी हम लोग इस चैलेंज को स्वीकार करते हैं कि आप बहाना ना बनाएं और आप सीधे चले आएँ गार्डनिंग के एक मॉडल में, जहाँ पर आपके पास छोटी सी छोटी जगह हो तो भी आप नैनो फॉर्मेट में माइक्रो ग्रीन्स उगाकर ये पूरी तरकीब को अपने लिए रख सकते हैं। इसी व्यवस्था को कैसे और आगे सुचारू रूप से चलते हैं, एक्सपर्ट से मिलवाते हैं जो कि अश्विनी करती है। विशेष रूप से माइक्रो ग्रीन्स के बारे में बताएंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम अश्विनी है, मैं अर्बन ऑर्गेनाइजेशन से हूँ और यहाँ पे मैं माइक्रोग्रीन्स बाकी स्कूल से और सिखाती भी हूँ। ये माइक्रोग्रीन्स होते हैं, अभी ये तो मुरझाए हुए हैं, बट जब ये 4 या 5 सेंटीमीटर के लंबे हो जाते हैं उसको हम हार्वेस्ट करते हैं, सैलेड्स में, सूप्स में, स्मूदीज वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। और पूरे साल भर माइक्रोग्रीन्स उगाया जाता है कि जब समझ आती है यहाँ पे तो सैलेड हमें नहीं मिल पाती। शहरी जीवन में जरूरी है कि इमोशनली लोगों को जोड़ा जाए। पर्यावरण के प्रति जैसे लोगों का, नागरिकों का इमोशनली अटैचमेंट बढ़ेगा, हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। तो इसी दिशा में हम लोग चलते हैं। प्रकृति ही अपने आप में परमात्मा है और इस संदेश को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ हैं पूजा मैम। कोरोना काल में हमने परिवार को एक और भावुक तरीके से समझा, एक नई भावुकता जुड़ी परिवारों में। इसी तरह से उस समय जब सब खाली बैठे थे, सबको पता चला हमारे घर पे छत है, सब कुछ है, मगर हमने कभी सब्जी नहीं उगाई, कोई फल नहीं उगाया। तो हम लोग भावुकता से खेती से जुड़े और अपने जो खेत छत है उसी को खेत बना के उसमें सब्जी उगाई। तो जरूरी है इस भावुकता के साथ सब जुड़ के रहें और अपने घर की छत, बालकनी, उसके ऊपर सब्जी, फल जो भी उगा सके उगाएं और अपने जो इमोशंस हैं अंदर सकते हैं उसको हेजिटेट ना कर उसको बाहर निकालें और सबको भावुकता से जुड़ाएं। एक और पड़ाव है शहर में और ये पड़ाव है कि वर्किंग वुमेन। बहुत सारे लोगों का ये चैलेंज रहता है कि शहर में अपना काम है, बहुत बड़ा बिजनेस है या फिर नौकरी पेशा है, तो वो भी पर्यावरण पर कैसे सहयोग दे सकती है। और ख़ास करके ऐसा भी है कि यदि आप बड़े बिजनेस को संभाल रहे हैं और फिर भी पर्यावरण के लिए कुछ करना चाहते हैं तो ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। और इस मुश्किल काम को आसान तरीके से समझाने के लिए हमारे साथ है सुनीता चड्ढा मैडम। आइए इनसे जानते हैं वर्किंग वुमेन होने के नाते भी आप कैसे कर रही हैं, बताइए। सबसे पहली कोशिश तो यही है कि घर के जो
कचरा है उसे हम घर में ही मैनेज कर लें और अपनी किचन को छत से जोड़ने का पूरा प्रयास है। घर का जो गार्बेज है वो बाहर लैंडफिल्स में ना जाए, हमारा शहर साफ रहे, हमारा देश साफ रहे, पॉल्यूशन ना हो, एनवायरनमेंट ठीक रहे, बस यही कोशिश है। जीवन में यदि आप व्यस्त हैं, इसके बाद आप यदि सेवा विमुख हो चुके हैं तो भी आप पर्यावरण को सहयोग कर सकते हैं। आपका सेंटिमेंट यदि है कि हमारे द्वारा किए गए प्रयास से शहर कचरा मुक्त हो सके, तो इसके लिए बता रही है हमारे साथ हैं सुषमा बंसल मैडम। नमस्कार। सुषमा बंसल, प्रवीण मिश्रा सच में स्टूडेंट हूँ। इससे सारी ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे सब्जियाँ फल हम उगा सकते हैं। उसके साथ ही जो किचन वेस्ट है वो हमने सर से सीख लिया। तो ये थोड़ा सा जैसे बॉटल्स आती हैं, डब्बे आते हैं घर में, उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं बॉटल बाहर से ही ये मैं बॉटल्स को काट के इस तरह से ये पेंट नहीं कर पाई इसलिए इस तरह से ब्लैंकेट्स बना के उसमें पौधे लगा देती है और मैं दिखाई उसकी बहुत ज़्यादातर महिलाएं बागवानी के बारे में सोचती हैं, पर वो ये सोचते रहती हैं, सालों दर साल निकलते जाता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती है। कारण क्या है? सबसे बड़ा है कि कल से करेंगे, कल हो ना हो आज से आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आज से बढ़िया मुहूर्त कुछ भी नहीं है। और मुहूर्त के बारे में बता रही हैं प्रेम गुप्ता जी। कैसा लगता है जब बागवानी के बारे में चैलेंज आता है कि कब से शुरू करेंगे? आपका क्या कहना है इस बारे में? देखो, जब चैलेंज आता तो ये मन करता कि नहीं, चैलेंज क्या है तो अभी से शुरू कर दो। बहुत बढ़िया। कल पे छोड़ेंगे तो कल ही रह जाएगा। यदि जगह कम है, धूप नहीं आ रही है, चैलेंज है, घर का सहयोग कम मिल रहा है, इसके बाद भी यदि लगातार इस प्रयास में रहें कि हमें कुछ ना कुछ करना है, और जब इस प्रयास में रहें कि जगह को मैनेज करना, धूप को मैनेज करना, इस बारे में बता रही है हरजीत मैडम। आपके यहाँ धूप कम आती है फिर भी कर रही है? हमारे बहुत कम धूप आती है, तो उसके ये ट्रेनिंग लेके उसमें यही सिखाया गया है कि कम धूप में भी हम लीफी वेजिटेबल्स, जो फूलों के पौधे हैं वो भी ये सारे करते हैं। ठीक है, आप जो ये कर रही हैं, वो घर में लोग पहले जो नजरिया था और अब में कुछ अंतर आया है? बहुत आया अंदर। पहले क्या सोचते थे लोग? पहले सोचते थे कि कुछ नहीं कर सकेंगे, लेकिन होगा अब नहीं। हाँ होगा नहीं। ठीक है, लेकिन अब हमें देख के हमारे आसपास के भी अपने घरों पे लगा रहे हैं और किचन वेस्ट ये सबको यूज़ कर रहे हैं। बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों ने ये सारा प्रयास किया, आप तक पहुँचे, और हो सकता है कि इस प्रयास में हम सफल होंगे। हमारी बातचीत यदि आपको अच्छी लगेगी तो आप इस वीडियो को देखिए, और देखने के बाद यदि आपके अंतरात्मा में ये हो कि आप भी कुछ कर सकते हैं, आज से ही शुरू कर दीजिए। आप सभी का बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। नमस्कार।